20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसका सूतक काल क्या है और ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, टाइमिंग क्या रहेगी। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका और आपके बेबी दोनों को ग्रहण का जो दोष है वो लग नहीं पाए और आप सेफ रहें। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि 20 अप्रैल को गुरुवार का दिन है और सूर्य ग्रहण क्या है, समय क्या है, सूतक काल रहेगा या नहीं, इंडिया में ये दिखाई देगा या नहीं और ये किन कंट्रीज़ में सूर्य ग्रहण को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टाइमिंग की। 20 अप्रैल का जो समय है सुबह 7:04 से तो स्टार्ट होगा, दोपहर के 12:29 पर जो ग्रहण का समय है वो ख़त्म हो जाएगा। कहाँ कहाँ दिखाई देगा? ऑस्ट्रेलिया, पूर्व और दक्षिण एशिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और हिंद महासागर में दिखाई देगा। ये भारत में नहीं दिखाई देगा। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है या अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि अभी तक आपका प्रेड डेट नहीं आया लेकिन आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तब भी आप कुछ छोटी छोटी बातों को फॉलो कर सकते हैं। ग्रहण के समय भारत में नहीं दिखाई देगा, फिर भी आप कुछ बातों को ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला हुआ गेरू, आप पेट पर इसका लेप लगा सकते हैं। बनाकर कहा जाता है ग्रहण के समय बेबी और माँ को जो ग्रहण का दोष नहीं लगता है तो गेरू का इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी शुद्ध रहता है, जो ग्रहण के प्रभाव से बचाता है। सेकंड की बात करेंगे तो वो हैं धागे। अगर आपके पास काला धागा रहता है तो वह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काले धागे को नज़र दोष से बचाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। लेकिन काला धागा नहीं है तो आप लाल धागा या गोल्डन धागा लेकर अपने सर से लेकर पाँव तक उसको नाप लीजिए और बाद में ग्रहण ख़त्म होने के बाद फेंक दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रहण के समय खाना नहीं बनाना चाहिए। चाकू, छुरी, जो तेज धार वाली चीज़ें रहती हैं उनका इस्तेमाल ना करें। ग्रहण के समय आप खाना ना बनाएं और आप खाना ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि भारत में तो इसका प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन आपको खाना नहीं बना सकता है। कुछ कुछ बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। साथ ही साफ़ सफाई, तो आप उस समय कुछ जब ग्रहण रहता है तो झाड़ू को ना उठाइए, कुछ ऐसी चीज़ों को ना उठाइए जिससे आपको और आपके बेबी को परेशानी हो। तो आप साफ़ सफाई भी ना करें और जो तेज़ चीज़ें रहती हैं जैसे चाकू रहती है, सुई रहती है, कुछ भी जो नुकीली चीज़ें रहती हैं उनका इस्तेमाल आप ग्रहण के समय ना करें। आप 2 से 3 बातें याद रखिए। एक तो आपको ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना है। सेकंड, आपको जो धार वाली चीज़ें रहती हैं उसका यूज़ नहीं करना है। आप इन 2 बातों को ध्यान रखेंगे तो आप ग्रहण का दोष आपको और आपके बेबी को नहीं लगेगा। बाकी आप खाना भी खा सकते हैं, जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं, बस धार वाली चीज़ों का यूज़ ना करें और साथ ही बाहर ना निकलें और ग्रहण को लगते समय बिल्कुल भी ना देखें, भले ही वो बाहर क्यों ना लग रहा हो। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख सकते हैं। अब आपको ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? ग्रहण के समय सिर्फ आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, मूर्तियों को ना छुएं, मंदिर में ना जाएं और ना ही ग्रहण के समय आपको नए वस्त्र पहनना है। जो नॉर्मली आपके घर के रहते हैं आप वही पहनिए। इसके साथ ही ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सोने से ज़्यादा उसका दोष लगता है, क्योंकि ग्रहण लगता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें परिवर्तन होती हैं। तो आप ग्रहण के समय बिल्कुल भी ना सोइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम कर सकते हैं, लेकिन आपको गहरी नींद में नहीं सोना है, आप लेट सकते हैं। आप कुछ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो अगर हो सके तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अगर आपने तुलसी के पत्ते अभी तक नहीं तोड़े हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी नॉर्मल खा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव के बाद लंबे समय तक भूखे प्यासे रहना काफ़ी कठिन होता है। तो आप कुछ खा पी ज़रूर सकते हैं, लेकिन आपको धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आप स्पून ले सकते हैं, जो कांटा रहता है उससे आपको कुछ भी नहीं खानी है। ग्रहण लगने के बाद आप पॉजिटिव सोचिए, हैप्पी रहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, बुरे विचार मन में ना आने दें। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अपने जो टमी पर है हल्का हल्का हाथ फेरिए, अपने बेबी से मन ही मन अंदर कुछ बात करिए, तो इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं, वहीं पर रहेगा। क्योंकि नकारात्मक विचार बहुत अधिक आते हैं। देखा गया है ग्रहण जब लगता है तो काफ़ी मानसिक चिंताएं उत्पन्न होने लगते हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे और हैप्पी रहेंगे और घर में बात करते रहिए किसी ना किसी से। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान रखिए, जिससे आपको ग्रहण का दोष नहीं लगेगा।
ग्रहण के बाद आप नहा ज़रूर सकते हैं। उसके बाद आपको सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ग्रहण के बाद दान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप कितने का भी दान कर सकते हैं, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जहाँ तक आपकी क्षमता हो आप दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ही दान करना चाहिए। अगर आप पैसे का नहीं करना चाहते हैं तो खाने का, कपड़े का, जो आपको लगता है आप वो दान कर सकते हैं। ग्रहण के बाद दान ज़रूर करना चाहिए, तो इसका ग्रहण का दोष आपको नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जाकर हमको पूछ सकते हैं।